विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आप कौन कौन सी सरकारी योजनाओं में लाभ ले सकते हैं, यानी कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में आप किन किन सरकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर लगाए जा रहे हैं और अब तक 137 कैंपों का आयोजन राजस्थान में किया जा चुका है और 1,34,000 से ज्यादा परिवारों को लाभ दिया जा चुका है। अगर आप भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। राजस्थान में मोदी की गारंटी के अनुसार रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभ तभी दिया जाएगा जब आपका विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में रजिस्ट्रेशन होगा। तभी आपको 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, हर महीने 1 सिलेंडर और साल के 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में जरूरी होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कई सरकारी योजनाओं के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि किन योजना के लिए आप पात्र हैं और किन योजनाओं के लिए आप नहीं पात्र हैं। इन शिविरों का उद्देश्य है हर पात्र व्यक्ति को केंद्र सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ देना। साथ ही शिविर का हम बात करें तो राजस्थान के लगभग 276 निकायों में प्रत्येक 25,000 की आबादी पर यह शिविर लगाए जा रहे हैं और विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा यानी कि आयुष्मान भारत योजना के भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत भी रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। पीएम आवास योजना में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत भी फॉर्म भराए जा रहे हैं। पीएम किसान योजना से जो परिवार नहीं जुड़े हुए हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। किसानों के लिए शिविरों में किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। जनधन खाता भी खोला जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। तो अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत किन किन सरकारी योजनाओं के लिए आप पात्र हैं और कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। एक नंबर है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड इन शिविरों में बनाया जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। यानी कि प्रत्येक पात्र परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में कैशलेस स्वास्थ्य इलाज का लाभ मिलता है। साथ ही सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी जो भारतीय जनसंख्या के 40% को रूपरेखा करने वाले गरीब और संवेदनशील परिवारों को लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों के साथ 12 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 15 नवंबर 2023 को 27.16 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा योजना के तहत 5.9 करोड़ मुफ्त हॉस्पिटल दाखिल की अनुमति दी गई है। यानी कि अब तक 5.9 करोड़ लाभार्थियों का इस आयुष्मान कार्ड से फ्री में इलाज हो चुका है और अब तक 27.16 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अगर आप घर बैठे ये देखना चाहते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है या फिर नहीं है, अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना है तो किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका आयुष्मान कार्ड की ई-केवाईसी बाकी है तो आप किस तरह से ई-केवाईसी कर सकते हैं, इसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अपना आयुष्मान कार्ड में परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की ई-केवाईसी कर सकते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आने वाले 5 साल तक मोदी की गारंटी के अनुसार फ्री में राशन दिया जाएगा। अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो आपको आने वाले 5 साल तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। यानी कि वर्ष 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन मिलता रहेगा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो पात्र लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। अगली योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये योजना चलाई जा रही है। यह एक प्रमुख गरीबी निवारण कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। और दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल वेतन के अवसर पहुंचाकर गरीबी को कम करना है। यानी कि गरीबी को कम करने के लिए योजना चलाई जा रही है और योजना में अब तक 9.85 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को 89.54 लाख स्व सहायता समूह में संग्रहित किया गया। यानी कि 89.54 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया स्वरोजगार के लिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा की अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। यानी कि ये ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए
लिए है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत उन परिवारों को पक्के मकान दिए जाते हैं जिनके पास कच्चे मकान है, पक्की छत वाले मकान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए एक प्रमुख योजना है जिसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू किया जाता है, जिसका उद्देश्य 2.95 करोड़ गृहहीन परिवारों को मार्च 2024 तक कुटच्चा और बिगड़े हुए घरों में पक्का आवास प्रदान करना, जिसमें मौजूदा सुविधाएं भी शामिल है, यानी कि पीने का पानी, शौचालय भी बनाकर दिया जाता है। तो जिन परिवारों के पास कच्चे मकान है, पक्के मकान नहीं है, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के इन शिविरों में फॉर्म भरवा कर पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ले सकते हैं। इसी के साथ अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी फ्री में गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक प्रमुख योजना है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य गरीब घरों की वयस्क महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी, यानी कि 2016 में इस योजना को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, घरेलू वायु प्रदूषण को कम करना, स्वच्छ वस्त्र एनर्जी को बढ़ावा देना और इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत भर में करोड़ों घरों के लिए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक पूरे भारत में 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी गैस कनेक्शन वितरण किए जा चुके हैं और इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी रिफिल पर 300 रुपए का सब्सिडी भी शामिल है, यानी कि जब भी हम सिलेंडर रिफिल करवाते हैं, अगर हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन है तो 300 रुपए सब्सिडी भी दी जाती है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता को मजबूती से समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई। तो अगर आपके घर परिवार में किसी के भी नाम से, यानी कि आपके राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनमें से अगर किसी के भी नाम से रसोई गैस कनेक्शन नहीं है तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आप फ्री में रसोई गैस कनेक्शन ले सकते हैं और 300 रुपए सब्सिडी ले सकते हैं। साथ ही राजस्थान में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत बीपीएल व उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को केवल 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में अगली योजना में आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आपको 3 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कला और शिल्प कलाओं के कलाकारों और शिल्प कलाओं में उत्पादन और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को सुधारने के लिए यह सुनिश्चित किया गया कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में सम्मिलित है। यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पहली किस्त में आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं, साथ ही औजार टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए भी मिलते हैं और दूसरी किस्त में आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो अगर आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप ऑनलाइन फॉर्म स्वयं भी भर सकते हैं। अगली योजना 6 नंबर योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए हर वर्ष दिए जाते हैं और प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। वही राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब किसानों को साल के 6,000 रुपए नहीं, अब 12,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही आने वाली जो 16 नंबर किस्त है उसके 4,000 रुपए भी दिए जा सकते हैं। तो जिन किसानों ने पीएम किसान योजना में फॉर्म नहीं भरवाया तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में फॉर्म भरवा सकते हैं और जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है वो भी ई-केवाईसी करवा लें ताकि आपको हर साल 12,000 रुपए मिल सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा की अगली योजना 7 नंबर योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना, यानी कि जिन किसानों की केसीसी नहीं बनी है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। चाहे वो कृषि हो, मत्स्य हो, पशुपालन, मुर्गा पालन, किसी भी क्षेत्र में आप अपना केसीसी कार्ड बनवा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर जो आपको ऋण दिया जाता है उस पर जो ब्याज लिया जाता है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा ब्याज सब्सिडी दी जाती है। तो साथियों, जिन किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना हुआ है, केसीसी बनवाना चाहते हैं, वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में किसी भी बैंक से केसीसी बनवा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। जो किसान अपना किसान क्रेडिट कार्ड घर बैठे बनाना चाहते हैं वो कृषि ऋण पोर्टल से ऑनलाइन फॉर्म भरकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाते भी खोले जा रहे हैं। जिन परिवारों के पास, जिन सदस्यों के पास बैंक खाते नहीं है वो जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह एक बीमा योजना है जो 18 से 50 वर्ष के लोगों के समूह के लिए वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए पर 2 लाख रुपए की जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही अटल पेंशन योजना में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
ये एक ऐसी योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन प्रदान करती है। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में किसान अपनी पेंशन के लिए फॉर्म भरवा सकेंगे, श्रमिक भी अपनी पेंशन के लिए फॉर्म भरवा सकेंगे, यानी कि मानधन पेंशन योजना में फॉर्म भरवा सकेंगे। जिन श्रमिकों का ई श्रम कार्ड नहीं बनाया वो भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में अपना ई श्रम कार्ड बना सकेंगे। तो अगर आप सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नजदीक अपने क्षेत्र में जहां पर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर लगाए जा रहे हैं उनमें आप सरकारी योजनाओं में फॉर्म भरवाएं, ताकि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षा बीमा योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, साथ ही विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ मिल सके। अब सवाल आता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में जाते समय में कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर और जॉब कार्ड लेकर जाएं, ताकि आपको केंद्र सरकार की कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और आपको पक्का मकान भी मिल सके, आपको फ्री में गैस कनेक्शन मिल सके, आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल सके, आपको लोन मिल सके। तो दोस्तों आप अपने जिले का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। आज हमने आपको बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में आप किन किन सरकारी योजनाओं में लाभ ले सकेंगे। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे आपके काम आने वाले वीडियोज हर दिन लेकर आते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।